क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हर धर्म का इंसान मानता है? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, इवन एथियस्ट और साइंस भी। मौत। क्या हम मौत की तैयारी सचमुच कर रहे हैं या नहीं, ये सिर्फ कुरान की एक आयत से पता चल जाएगा। लेकिन आज हम जानेंगे मौत के बारे में 7 कुरान की आयतें और हदीसें। वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि खो ना जाए। इस्लाम में मौत कोई एंड या खात्मा नहीं, बल्कि ये इस फानी दुनिया से आखिरत की तरफ एक दरवाज़ा है। पूरी दुनिया के लोग, फिर चाहे वो मोमिन हो या काफिर, अमीर हो या गरीब, इस सच्चाई से भाग नहीं सकते। चलो कुरान और हदीस से जानते हैं। पहला, अनअवॉइडेबल ट्रुथ। दुनिया की हर चीज़ पर शक किया जा सकता है लेकिन मौत पे नहीं। सूरह इमरान की आयत का मफहूम है, हर जानदार चीज़ को मौत का मजा चखना है और तुम सबको क़यामत के दिन तुम्हारे पूरे पूरे बदले दिए जाएंगे। सूरह निसा की आयत का मफहूम है, तुम जहाँ कहीं भी हो मौत तुम्हें आ पकड़ेगी, फिर चाहे तुम मजबूत किलों में ही क्यों ना हो। दूसरा, लाइफ इज़ अ टेस्ट। सूरह मुल्क की आयत का मफहूम है, जिसने मौत और ज़िंदगी इसलिए पैदा की ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अमल में ज़्यादा बेहतर है। तीसरा, जर्नी ऑफ सोल एट द टाइम ऑफ डेथ। जब इंसान का आखिरी वक्त होता है तो मलकुल मौत यानी इजराइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने के लिए आते हैं, और मोमिन और गुनहगार की रूह निकालने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। मुस्नद अहमद और अबू दाऊद की हदीस का मफहूम है, जब मोमिन का आखिरी वक्त आता है तो आसमान से नूरानी चेहरे वाले फरिश्ते जन्नत का कफन लेकर आते हैं और उसकी रूह इज्जत और नरम मिजाजी से निकालते हैं। ये हदीस बहुत लंबी है, इंटरनेट पर आसानी से नहीं मिलती, सिर्फ किताबों में मिलती है। ये हिस्सा इसी हदीस का है या नहीं, ये आप मुफ्ती साहब से पता कर लीजिएगा। चौथा, रिमेम्बरिंग डेथ कंटिन्यूसली। तिरमिजी की हदीस का मफहूम है, लज्जतों को तोड़ने वाली चीज़ यानी मौत को कसरत से याद किया करो। इब्ने माजा की हदीस का मफहूम है, सबसे अक्लमंद शख्स वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी करे। पांचवा, ग्रेव। कब्र में वही 3 सवाल होंगे, रब के बारे में, दीन और नबी के बारे में। जो फरमान होगा वो सही जवाब देगा, जो नाफरमान होगा वो गलत जवाब देगा। और यही वो हदीस है जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी। यही वो बात वाला हिस्सा है उस हदीस का जो पहले मैंने बात की थी कि मुफ्ती साहब से एक बार कंफर्म कर लिएगा। खुलासा यह है कि मौत से डरने या घबराने से ज़्यादा उसकी तैयारी करनी चाहिए। हम यहाँ थोड़े दिन के लिए हैं, उसके बाद हमें वापस लौटना है। क्या आप जानते हैं कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कब्रों के पास से गुजरे और फरमाया, इन दोनों पर आज़ाब हो रहा है, और किसी बड़ी काम की वजह से नहीं जो करना मुश्किल हो। वो 2 चीज़ें और कब्र की ज़िंदगी के बारे में आज थोड़ा सा जानेंगे। वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि खो ना जाए। इस्लाम में कब्र की ज़िंदगी को बरज़ख कहते हैं। ये इस फ़ानी दुनिया की ज़िंदगी और क़यामत वाले दिन की ज़िंदगी की बीच की स्टेज है। हर इंसान की रूह को इस मरहले से गुजरना है। चलिए जानते हैं कुरान हदीस क्या कहती है। पहला, कब्र की पहली रात और रूह का वापस लौटना। बुखारी की हदीस का मफहूम है, जब बंदे को कब्र में रख दिया जाता है और उसके साथी वापस लौटते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। दूसरा, मुनकर और नकीर के 3 सवाल। जो इंसान नेक होता है और सवालों के जवाब दे देता है तो आसमान से एक आवाज़ आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, इसको जन्नत के कपड़े पहना दो और जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। उसके बाद जन्नत की खुशबूदार हवाएं उसकी कब्र में आने लगती हैं और जहाँ तक वो देख सकता हो उसकी कब्र चौड़ी कर दी जाती है और उसका अच्छा अमल एक हसीन और खूबसूरत इंसान की शक्ल में उसको आकर तसल्ली देता है। और जो काफिर और मुनाफिक होते हैं वो सवाल सुनकर कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैं वही कहा करता था जो लोग कहते थे। इसके बाद आसमान से आवाज़ आती है, इसने झूठ कहा, इसके लिए जहन्नम का बिस्तर बिछा दो और जहन्नम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। इसके बाद जहन्नम की गर्मी और आंच उसकी कब्र में आने लगती है और उसकी कब्र को तंग कर दिया जाता है, यहाँ तक कि उसकी पसलियाँ आपस में घुस जाती हैं और उसका बुरा अमल एक बदसूरत और बदबूदार इंसान की शक्ल में आकर उसको तकलीफ देता है। तीसरा, कब्र का अजाब। जो मैंने शुरू में बताया था वो 2 चीज़ें बुखारी की हदीस में है। पहला, पेशाब की चींटों से ना बचना, और दूसरा, चुगली करना, और बाकी नमाज रोज़ा छोड़ना और बुरे बुरे काम करना, गुनाह करना, वो तो है ही। चौथा, कब्र के आज़ाब से बचना। सबसे पहले मेन काम तो है ही नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, अच्छे अमल करना, गुनाहों से बचना, पाक रहना, लेकिन उसके अलावा 2 चीज़ें और हैं। तिरमिजी की हदीस का मफहूम है, कुरान के अंदर एक सूरत है जो 30 आयतों पर मुश्तमिल है। उसने एक शख्स की सिफारिश की, यहाँ तक कि उसकी मग़फ़िरत कर दी गई। वो सूरत मुल्क है। बुखारी की हदीस में एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र, और थोड़ी सी आगे है 1 लाइन की दुआ है। इसका मफहूम है, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ जहन्नम के आज़ाब से, कब्र के आज़ाब से, ज़िंदगी और मौत के फितने से और मसीह दज्जाल के फितने के शर से। खुलासा तिरमिजी की एक हदीस का मफहूम है, बेशक कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या फिर जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा। ये पहली मंजिल है। अगर ये आसान हुई तो आगे आसानी होती चली जाती है, और अगर ये मुश्किल हुई तो फिर आगे और भी मुश्किल होती चली जाती है। अल्लाह ताला हमें कब्र के, क़यामत के, पुल सिरात के और जहन्नम के तमाम अज़ाबों से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन।
क़यामत की वो निशानियाँ जो पूरी हो गई और जो पूरी नहीं हुई हैं, जानना चाहते हो? वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि खो ना जाए। आज बात करेंगे क़यामत के दिन के बारे में। आखिरत के अक़ीदे में क़यामत का दिन सबसे अहम है, क्योंकि इस दिन हिसाब होगा। इंसान दुनिया में जो कुछ भी करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उस दिन उसका हिसाब होगा। उस दिन दुनिया तबाह हो जाएगी और इंसानों और जिन्नातों को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। सबसे पहला क़यामत की निशानियाँ। सबसे पहले छोटी निशानियाँ: इल्म का उठ जाना, जाहिलियत का फैलना, शराब और ज़िना का आम हो जाना, वक्त में बरकत ख़त्म हो जाना और गरीब चरवाहों का बुलंद बुलंद इमारतें बनाना। बड़ी निशानियाँ: इमाम मेहदी का आना, दज्जाल का आना, ईसा अलैहिस्सलाम का आना, याजूज माजूज का आना, सूरज का वेस्ट की तरफ से निकलना मतलब मगरिब की तरफ से निकलना, और दाब्बतुल अर्ज़ एक ख़ास जानवर का आना। दूसरा, सूर का फूका जाना। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम 2 बार सूर फूकेंगे। पहली पे सब तबाह हो जाएगा, पहाड़ भी रुई की तरह उड़ेंगे, और दूसरी पे सारे इंसान और जिन्नात अपनी कब्रों से ज़िंदा होकर निकलेंगे। तीसरा, मैदान हश्र। सारे लोग मैदान हश्र में जमा होंगे। सूरज 1 मील दूर होगा और इंसान अपने गुनाहों के हिसाब से पसीने में डूबा होगा। नंगे पाँव होंगे, नंगे बदन होंगे और 7 तरह के लोगों को अर्श का साया मिलेगा। चौथा, शफाअत कुबरा। जब लोग परेशान हो जाएंगे तो नबियों के पास जाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम से शुरू करेंगे और हर नबी दूसरे नबी का नाम लेंगे। होते होते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाएंगे। अल्लाह कहेगा उठो और मांगो, क्या मांगते हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मग़फ़िरत मांगेंगे। पाँचवां, हिसाब किताब और आमाल नामा। आमाल नामा सीधे और उल्टे हाथ में दिया जाएगा। आमाल तोले जाएंगे। सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। छठा, पुल सिरात, जहन्नम के ऊपर का पुल। जो नेक लोग होंगे वो बिजली की रफ्तार, घोड़े की रफ्तार, हवा की रफ्तार से गुजर जाएंगे, और जो गुनहगार होंगे वो कटकर जहन्नम में गिर जाएंगे। क़यामत के दिन रिश्ते, माल, ओहदा कुछ काम नहीं आएगा। इंसान काला हो या गोरा, बादशाह हो या फ़कीर, मर्द हो या औरत, अगर बुरा होगा तो उसका बहुत बुरा हशर होगा, और अगर अच्छा होगा तो अच्छा हशर होगा। लेकिन अच्छा सिर्फ लोगों के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के लिए होना है, क्योंकि अल्लाह के हुकूक पहले हैं लोगों के बाद में। अगर अल्लाह के हुकूक पूरे नहीं किए होंगे तो कोई नेकी काम नहीं आएगी। अगर कोई गैर मुस्लिम आपसे 2 सवाल पूछ ले कि जन्नत कैसी होगी और उसमें क्या क्या होगा और जन्नत की सबसे बड़ी नेमत क्या होगी, तो क्या बताओगे? अच्छा खाना पीना होगा, पहनना होगा, बहुत खूबसूरत होगी, बहुत सारी नेमतें होंगी, लेकिन सबसे बड़ी नेमत क्या होगी? आज जानेंगे। वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि खो ना जाए। इस्लाम में जन्नत मोमिनों के लिए अल्लाह का आखिरत में सबसे बड़ा इनाम है। ये एक ऐसी जगह होगी जहाँ कोई परेशानी नहीं होगी और नेमतें ही नेमतें होंगी। चलो कुछ चीज़ें जानते हैं। पहला, जन्नत की हकीकत। जन्नत के बारे में सबसे अजीम बात यह है कि इंसान दुनिया में कितना भी अच्छा सोच ले, वो जन्नत की असल खूबसूरती को कभी नहीं सोच सकता और ना ही कभी उसका अंदाज़ा लगा सकता, क्योंकि वो जो भी सोचेगा वो उसका अंदाज़ा ही होगा। बुखारी की हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो नेमतें तैयार कर रखी हैं जो न किसी आँख ने देखी, न किसी कान ने सुनी और ना ही किसी इंसान के दिल पे उसका ख्याल गुजरा। दूसरा, जन्नत के दर्जात और दरवाजे। इंसान वहाँ अपने अमाल के हिसाब से होगा। जिसके जितने ज़्यादा अच्छे अमल होंगे उसको उतनी अच्छी जन्नत मिलेगी। बुखारी की हदीस का मफ़हूम है, जन्नत के 100 दर्जात हैं। जब भी अल्लाह से मांगो जन्नतुल फिरदौस मांगो, और इसकी छत अल्लाह का अर्श है। 8 दरवाजे, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जैसे बाब सलात नमाजियों के लिए, बाब रैयान रोज़ेदारों के लिए, बाब सदका देने वालों के लिए। तीसरा, जन्नत की नेमत है। सूरह मोहम्मद की आयत का मफ़हूम है, उस जन्नत की मिसाल जिसका वादा परहेजगारों से किया गया है। उसमें पानी की नहरें होंगी जो बदलती नहीं, दूध की नहरें होंगी जिसका जायका नहीं बदलता, शराब की नहरें होंगी जो पीने वालों के लिए लजीज हैं, और साफ़ शहद की नहरें होंगी। चौथा, जन्नतियों की हालत और सेहत, हमेशा की जवानी। तिरमिज़ी की हदीस का मफ़हूम है, जन्नतियों की उम्र 33 साल के करीब होगी और वो कभी बूढ़े नहीं होंगे। नो फिजिकल डिस्कम्फर्ट। बुखारी मुस्लिम की हदीस का मफ़हूम है, वहाँ कोई गंदगी नहीं होगी, न पेशाब पखाना होगा, न थूक और न ही नाक का बहना। खाना डकार और खुशबूदार पसीने के जरिए हजम हो जाएगा। गम और बीमारियों से पाक। सूरह हिज्र की आयत का मफ़हूम है, वहाँ ना कोई गुस्से में होगा, ना हसद होगा, और ना कोई बेफ़ायदा और बुरी बात सुनने को मिलेगी। पाँचवा, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार। जन्नत की तमाम नेमतों, हिफाजतों और आसाइशों से भी बड़ी और लजीज नेमत अल्लाह का दीदार होगा। मुस्लिम की हदीस का मफ़हूम है, जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो फिर अल्लाह पूछेगा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ और ज़्यादा दूँ? लोग कहेंगे, क्या तूने हमारे चेहरे रोशन नहीं किए? क्या तूने हमें जन्नत में दाखिल नहीं किया? फिर अल्लाह पर्दे हटा देगा और जन्नतियों के लिए अपने रब के दीदार से ज़्यादा कोई और चीज़ प्यारी और लजीज नहीं मिलेगी। खुलासा, जन्नत मोमिनों का असली घर और ठिकाना है। दुनिया की चंद दिनों की आजमाइश
اور محنت کا اصلی انعام جنت ہے۔ نمازوں کی پابندی کرنا، حلال کمانا اور کھانا، والدین اور قوم کی خدمت کرنا اور گناہوں سے بچنا، بس اسی پاک صاف زندگی کا بدلہ جنت ہوگی۔ اگر کوئی غیر مسلم آپ سے 2 سوال پوچھ لے کہ جہنم کا کھانا کیا ہوگا اور جہنم کتنی گہری ہے، تو کیا بتاؤ گے؟ ان 2 سوالوں کے جواب اور جہنم کے بارے میں تھوڑی چیزیں آج جانیں گے اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو سیو کر لیجئے تاکہ کھو نہ جائے۔ اسلام میں جہنم اللہ کے غضب، انصاف اور ان لوگوں کے لیے سزا کی جگہ ہے جنہوں نے دنیا میں ایمان قبول نہیں کیا، شرک کیا یا اللہ کے احکام اور لوگوں کے حقوق کی سراسر نافرمانی کی۔ قرآن اور حدیث میں جہنم کا ذکر اس لیے ہے تاکہ لوگ دنیا میں گناہوں سے بچیں، توبہ کریں اور صحیح راستے پر چلیں۔ چلو کچھ باتیں جانتے ہیں۔ پہلی، جہنم کی آگ اور اس کی شدت۔ دنیا کی آگ جتنی گرم اور سخت ہے، جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ ہیبت ناک ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، تمہاری یہ آگ جسے آدم کی اولاد جلاتی ہے، جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اب سوچئے، جس آگ میں انسان اپنا 5 سیکنڈ ہاتھ نہیں رکھ سکتا، اگر لاکھوں کروڑوں سال اسی آگ میں جلنا پڑے اور وہ بھی 70 گنا زیادہ گرم آگ میں، تو کیا ہوگا انسان کا؟ دوسری، جہنم کا کھانا اور پینا۔ جہنم میں رہنے والوں کے لیے ان کا کھانا اور پینا بھی عذاب کا حصہ ہوگا۔ وہاں پہ ملنے والی کچھ چیزوں کے نام: زقوم، غسلین، حمیم۔ زقوم ایک کانٹے دار اور کڑوا پودا جو پیٹ میں تیل کی چھلٹ کی طرح ابلے گا۔ غسلین جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا پیپ اور خون۔ حمیم کھولتا ابلتا ہوا پانی جو آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور سر سے انڈیلا جائے گا۔ سورہ کہف اور سورہ دخان میں اس کے بارے میں آیا ہے۔ تیسری، جہنم کی گہرائی۔ جہنم کی گہرائی اور اس کی ہیبت کا اندازہ مسلم کی اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو یہ کیا تھا؟ صحابہ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک پتھر تھا جو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا اور یہ جب سے اب تک گر رہا تھا، آج اس کی تہہ تک پہنچا ہے۔ اب سوچو کہ جہنم کتنی گہری ہوگی، کیونکہ جو بھی چیز کہیں سے گرتی ہے تو اس کی سپیڈ بڑھتی رہتی ہے اور وہ 70 سال سے گرے جا رہا تھا۔ چوتھا، لباس اور عذاب کے مرحلے۔ سورہ حج کی آیتوں کا مفہوم ہے، کافروں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، ان کے سر کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا جس سے ان کی پیٹ کی چیزیں اور کھال پگھل جائے گی۔ پانچواں، جہنم سے بچنے کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار فرمایا ہے کہ اس کا رحم اس کے غصے پر غالب ہے۔ سچی توبہ کریں، ارادہ کریں کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا اور اللہ سے معافی مانگیں۔ صدقہ دیں۔ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کرو۔ 5 نمازیں اور توحید۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ دعا مانگیں، سب سے اچھی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی عطا فرما۔ خلاصہ یہ ہے کہ جہنم اللہ کے غضب کی سب سے آخری جگہ ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کے پاس اس سے بچنے کا موقع ہے۔ سچا مومن وہ ہے جو جنت کی امید رکھتا ہو اور جہنم کے عذاب کے ڈر سے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی جیتا ہو۔ بنا حساب کتاب کے جنت میں جانا چاہتے ہو؟ ایک بہت آسان سا کام کر کے آپ بنا حساب کتاب کے جنت میں جا سکتے ہیں۔ اور جنت میں کون کون لوگ جائیں گے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو سیو کر لیجئے تاکہ کھو نہ جائے۔ اسلام میں جنت میں داخل ہونا اللہ کا سب سے بڑا انعام اور فضل ہے۔ جنت کسی خاص قوم، رنگ یا نسل والوں کے لیے نہیں، بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر صحیح ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہیں۔ قرآن حدیث کے حساب سے جنت میں کون جائے گا، چلو جانتے ہیں۔ پہلا، ایمان اور اعمال صالح۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط ایمان یعنی توحید ہے، یعنی شرک دور دور تک نہیں، کوئی نام و نشان نہیں شرک کا، اور اچھے عمل۔ سورہ بقرہ کی آیت کا مفہوم ہے، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو وہ لوگ جنت کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ دوسرا، تقوی یعنی خوف خدا رکھنے والے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور خواہشات نفس پر قابو رکھتے ہیں تو ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ سورہ نازعات کی آیت کا مفہوم ہے، لیکن وہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنی نفس کو بری خواہشات سے روکتا تھا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ تیسرا، کلمہ توحید پر وفات۔ ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بخاری کی ایک بہت لمبی حدیث کا مفہوم ہے، دوزخ سے وہ لوگ نکال لیے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں ایک جوں کے برابر ایمان ہوگا، اور پھر وہ لوگ نکال لیے جائیں گے جن کے دل میں ایک گیہوں کے برابر ایمان ہوگا، اور پھر وہ لوگ نکال لیے جائیں گے جن کے دل میں ایک چینٹی کے برابر ایمان ہوگا۔ چوتھا، 2 خاص چیزیں۔ ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جنت میں سب سے زیادہ لوگوں کو کون سی چیز داخل کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی اور اچھے اخلاق۔ پانچواں، بنا حساب کتاب کے جنت۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے 70,000 لوگ اور مزید ہزاروں لوگ بنا حساب کتاب اور عذاب کے سیدھا جنت میں جائیں گے۔
बुखारी की हदीस का मफहूम है, मेरी उम्मत से 70,000 लोग बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। ये वो लोग होंगे जो झाड़ फूक नहीं कराते, नशगुन लेते हैं और अपने रब पर ही भरोसा रखते हैं। खुलासा, जन्नत में दाखिल होने के लिए सबसे पहले शिर्क से पाक ईमान चाहिए, उसके बाद फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी, उसके बाद हलाल हराम का ख्याल, उसके बाद वालिदैन के हुकूक और अच्छे अखलाक। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ एक काम करके आपके पिछले तमाम गुनाह नेकियों में बदल जाएंगे और आप ऐसे हो जाएंगे जैसे आपने गुनाह किया ही ना हो, और अल्लाह भी आपसे बेहद खुश होगा सिर्फ एक काम करके। इस काम का नाम है तौबा। आज जानेंगे तौबा के बारे में। वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि खो ना जाए। तौबा इस्लाम में एक ऐसी रूहानी और अल्लाह की तरफ से अजीम नेमत है जो इंसान के सबसे बड़े गुनाहों को भी मिटा करके इंसान की ज़िंदगी को नए सिरे से पाकीज़ा बना देती है। तौबा का मतलब सिर्फ ज़बान से अस्तग़फ़ार कहना नहीं, बल्कि दिल से शर्मिंदा होकर वापस अल्लाह की तरफ लौटना है। इससे होगा क्या, चलो जानते हैं। पहला, गुनाहों का नेकियों में बदल जाना। तौबा की सबसे हैरत अंगेज़ ताकत यह है कि न सिर्फ ये गुनाहों को मिटा देती है, बल्कि अल्लाह अपने फजल से उन गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। सूरह फुरक़ान की आयत का मफ़हूम है, हाँ मगर जो कोई तौबा कर ले, ईमान ले आए और नेक अमल करे तो अल्लाह ऐसे लोगों की बुराइयों को नेकियों में तब्दील कर देगा। अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। दूसरा, ऐसा जैसे गुनाह किया ही ना हो। इंसान चाहे कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, लेकिन सच्ची तौबा उसके पास्ट को मुकम्मल तौर पर साफ़ कर देती है। इब्न माजा की हदीस का मफ़हूम है, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। तीसरा, अल्लाह की बेपनाह खुशी। तौबा करने पर अल्लाह ताला कितना खुश होता है, मुस्लिम की इस हदीस से अंदाज़ा लगाइए जिसका मफ़हूम है, अल्लाह अपनी बंदे की तौबा पे उस शख्स से भी ज़्यादा खुश होता है जिसका खाना पीना उसकी सवारी पर लदा हुआ हो और वो किसी रेगिस्तान या वीरान ज़मीन में खो जाए। वो शख्स उसकी तलाश में नाकाम होकर थक कर सो जाए और फिर उठे और फिर तलाश करे यहाँ तक कि उसे प्यास लग जाए। फिर वो थक कर चूर होकर उसी जगह वापस लौट आए जहाँ पहले था और फिर अपने हाथों पर सर रखकर मौत का इंतज़ार करे। फिर वो उठे और देखे कि उसकी सवारी उसके सामने खड़ी है और उस पर उसका खाना पीना भी मौजूद है। अल्लाह अपने बंदे की तौबा पर उस शख्स की सवारी और खाना पीना दोबारा पा लेने की खुशी से भी ज़्यादा खुश होता है। चौथा, सच्ची तौबा की शर्तें। अपने गुनाह पर शर्मिंदा होना, फ़ौरन उस गुनाह को छोड़ देना या रोक देना, आगे ना करने का पक्का इरादा करना और अगर किसी का हक मारा हो तो उसका हक वापस करना। पांचवा, रहमत का दरवाज़ा। अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि जब तक इंसान की जान हलक में ना अटक जाए या फिर सूरज मगरिब से ना निकल जाए, तौबा का दरवाज़ा खुला रहता है। तिरमिज़ी की हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह अपने बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल करता है जब तक कि मौत के वक्त उसके गले से खर खर की आवाज़ ना आने लग जाए। खुलासा, तौबा शैतानी मायूसी को तोड़ने वाली सबसे बड़ी चाबी है। शैतान इंसान से गुनाह करा कर कहता है कि अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे मेरी रहमत से मायूस ना हो। सच्ची तौबा इंसान के दिल के जंग को धो देती है और उसे अपने रब के वापस करीब कर देती है। जिंदगी में कम से कम एक बार तो दुनिया का हर इंसान परेशान होकर ये कह ही देता है कि अल्लाह ने दुनिया क्यों बनाई थी, और इस कोर्स में हमने जान लिया कि क्यों बनाई थी। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला इस दुनिया की ज़िंदगी के बारे में क्या कहता है और इस दुनिया की ज़िंदगी को हम अच्छा कैसे बना सकते हैं, दोनों जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि खो ना जाए। आज लास्ट एपिसोड है, कुछ बात बतानी है, वीडियो पूरी देखिएगा। जिंदगी एक ऐसी मुसाफत है जिसका हर एक लम्हा हमें हमारी आखिरी मंजिल के करीब ले जा रहा है। दुनिया की रंगीनियों में उलझकर इंसान अक्सर ये भूल जाता है कि उसकी असल हकीकत, उसका असल सफ़र और उसका असली घर आखिरत है। कुरान हदीस दुनियावी ज़िंदगी के बारे में क्या कहती है, चलो जानते हैं। पहला, दुनिया एक खेल और मुसाफिर खाना है। सूरह अनकबूत की आयत का मफ़हूम है, और ये दुनियावी ज़िंदगी खेल कूद के सिवा कुछ भी नहीं, और हकीकत ये है कि दार आखिरत ही असल ज़िंदगी है। अगर ये लोग जानते होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस दुनिया में रहने का तरीका भी सिखाया। बुखारी की हदीस का मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कंधे पर हाथ रखकर फरमाया, दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम एक अजनबी हो या फिर रास्ते से गुजरने वाले एक मुसाफिर। दूसरा, 4 बुनियादी चीज़ें जिन पर फैसला होगा: ईमान, शिर्क से पाक दिल और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। फ़र्ज़ इबादतें, नमाजों की पाबंदी और हलाल रिज़्क़ की कमाई। हुस्न खुलूक़, वालिदैन, घर वालों और लोगों के हुकूक अदा करना। सच्ची तौबा, जब भी गुनाह हो उससे तौबा करना। तीसरा, वक्त से पहले संभल जाना। आज हमारे पास हर चीज़ का मौका और वक्त है तौबा करने का, अपने अमाल को संवारने का, लेकिन मौत के वक्त और मौत के बाद ना वक्त मिलेगा और ना मौका। सूरह मुनाफिकून की आयत का मफ़हूम है, और हमने तुम्हें जो रिज़्क़ दिया है उसमें से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च कर लो, क़िब्ल इसके कि तुम में से किसी को मौत आ जाए और वो ये कहे कि ए मेरे परवरदिगार, तूने मुझे थोड़ी देर के लिए और मोहलत क्यों न दे दी कि मैं खूब सदका करता और नेक लोगों में शामिल हो जाता। चौथा, दोनों जहानों की कामयाबी की दुआ। सूरह बकरा में ये दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ए हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे और हमें आग के अज़ाब से बचा।
خلاصہ، زندگی اللہ کی طرف سے دی گئی ایک انمول امانت ہے۔ آج جو ہمارے پاس وقت ہے اس کو ضائع ہونے سے بچائیں، اپنی زبان کو پاک رکھیں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، فرض نمازوں کی پابندی کریں اور ہر دن کو اس طرح سے جئیں جیسے ہمارا آخری دن ہو۔ اللہ ہم سب کو صحیح ایمان، حسن خلوق اور کامیاب آخرت عطا فرمائے، آمین۔ بہت ہی خوشی اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ بیسک اسلام سیریز کا لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ خوشی اس لیے کیونکہ اس سے بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا، اور دکھ اس لیے کہ کاش اور زیادہ اچھے طریقے سے اور زیادہ لوگ سیکھ پاتے۔ اللہ تعالیٰ اس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرمائے اور اس کو قبول فرمائے، آمین۔ اگر اس سیریز کی کوئی ویڈیو مس ہو گئی ہو تو جا کر دیکھ لیجئے۔ اگر یوٹیوب پر ہیں تو پلے لسٹ میں مل جائے گی، اور اگر انسٹاگرام پر ہیں تو ہائی لائٹس میں مل جائے گی، اور فیس بک پر ہیں تو ریلز میں مل جائے گی۔ یہ تھی بیسک اسلام سیریز جہاں ہم نے اسلام کی بیسک باتیں سیکھیں، اور اس سے پہلے میں نے بنائی تھی دعا سیریز جس میں نے قرآن سے 40 دعائیں بتائی تھیں جو الگ الگ موقعوں پر پڑھنی چاہیے۔ اور میں لے کے آؤں گا اس کے بعد ایک ایسی سیریز جس کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے، کیونکہ وہ علم زندگی کے الگ الگ موقعوں پر ساتھ دیتا ہے، امید دیتا ہے اور صبر دیتا ہے۔ تو فالو اور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اچھی ویڈیوز دیکھ سکیں، اور شیئر اور ریپوسٹ کر دیجئے تاکہ کبھی نہ ختم ہونے والا ثواب کما سکیں۔